अब खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, आने वाली है होली। होली तो हम सब लोग खेलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है होली के एक दिन पहले होली का दहन क्यों किया जाता है? चलो आज इसी कथा को लेकर इस वीडियो में जानते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमन सरकार और आप देख रहे हैं सुपर पुराण कथा। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। कथा को पूरा जानने के लिए आपको पूरे वीडियो जानना जरूरी है। ये बात है सतयुग की, जहां हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर रहता था। हिरण्यकश्यप असुरी दीति और असुरराज कश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्यक का वध विष्णु जी के बड़ा अवतार के द्वारा हुआ था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था कि संसार के कोई भी जीव या जंतु, देव या देवी, मनुष्य या राक्षस, कोई भी उन्हें मार नहीं पाएगा। और ना उन्हें ना शस्त्र से ना अस्त्र से, घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में कभी भी उन्हें मारा नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान पाकर खुद को अमर समझने लगा था और सब पर अत्याचार करने लगा था। और जो साधु संत होते उनका तो पूजा ही बंद करवा दिया था। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था, जैसे कि हिरण्यकश्यप विष्णु जी का परम शत्रु था, क्योंकि विष्णु जी के बड़ा अवतार के द्वारा हिरण्यकश्यप का भाई का वध हुआ था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने विष्णु भक्ति में लीन था। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बार मारने की कोशिश किया, लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बार बार बचते रह गए। इसी दौरान एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका को एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से, लेकिन ये वरदान दो अलग अलग मान्यता है। मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। प्रथम मान्यता के अनुसार अग्नि कभी होलिका को जला नहीं पाएगा, और दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने होलिका को एक चादर दिया था, जो ओढ़ने से होलिका को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तब होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि एक चीता का प्रबंध किया जाए। मैं प्रहलाद को लेकर उस चीता पे बैठूंगी और अग्नि से उसे भस्म कर दूंगी। अब पहली मान्यता के अनुसार जब होलिका चीता पे बैठी, तब होलिका को आग की एहसास होने लगी, लेकिन प्रहलाद को आग स्पर्श भी नहीं कर पाई। अब होलिका ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने तो मुझे वरदान दिया था, तब मुझे आग की एहसास क्यों होने लगा? तो क्या आपके वरदान झूठा था? तब ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और बोले कि मेरा वरदान था सिर्फ तुम्हारे रक्षा के लिए और दूसरों की सेवाओं के लिए, लेकिन तुमने एक बालक को जलाने की कोशिश किया, इसीलिए तुम्हारा वरदान विफल गया। और दूसरी मान्यता के अनुसार जब होलिका ब्रह्मा जी की दी हुई वो चादर लेकर जाके बैठी उस चिता पर, तब विष्णु जी पवनदेव के द्वारा वो चादर उड़ाकर प्रहलाद को ओढ़ दी। इसी वजह से होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। इस तरह बुराई पे हुई थी अच्छाई की जीत, और इसी खुशी में सारे गांव वालों मिलकर होलिका की जली हुई उस राख को हवा में उड़ाया था और एक दूसरे के शरीर में लगाया था। इसीलिए हर साल अब भी होली के एक दिन पहले इस रीत को मनाया जाता है, और सब लोग मिलकर लकड़ी की चिता बनाते हैं और होलिका की पुतला बनाकर उसको जलाकर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्शाते हैं। होलिका दहन के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बसंत ऋतु में होने वाली बैक्टीरिया को भी ये आग नाश करती हैं, और ठीक उसके दूसरे दिन हम मनाते हैं पावन होली का त्योहार। वेस्ट बंगाल में हम इन्हें नैड़ा पोड़ा बोलते हैं। और आप कौन से स्टेट से हो और आपके स्टेट में इस रीत को क्या कहा जाता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो
तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।